हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 13th पार्ट में और ये स्टोरी होने वाली है पहले आयरन फिस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिलियन साल पहले वो अपनी कहानी सुना रही है। वो कहती है, मैं एक सीक्रेट सिटी में पैदा हुई, एक गोल्डन सिटी जिनकी लाइफ बस रहस्य और मार्शल आर्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यहाँ पर मैंने बचपन में पेड़ों के ऊपर से कूदना सीखा और ये भी सीखा कि अपने हाथों को पत्थर जैसा मजबूत कैसे बनाना है। ये सिटी थी लाइट और इमॉर्टल पीस की, जिसको फायर, ब्लड और आयरन की सतह पर बनाया गया था। इस जगह की सोच बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और कानून तो उससे भी ज्यादा सख्त। इस जगह का नाम था कनलन। ये स्वर्ग की 7 कैपिटल में से सबसे ऊंची सिटी थी, एक ऐसा स्वर्ग जिसको मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मेरा नाम है फेनली और मैं कनलन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी क्रिमिनल हूँ। मैंने अभी तक एक ही क्राइम किया है और वो क्राइम इतना बड़ा है कि पूरी सिटी में शौक की लहर फैल गई है। मेरे घर वालों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया है। मेरे शिक्षक, मेरे दोस्त, उन्होंने भी मेरे से दूरी बना ली है। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग्स में मेरा नाम जानते हैं और मेरा नाम बोलकर वो थूकते हैं। मेरा क्राइम ये है कि 3 महीने तक मैं यहाँ से बाहर जाती थी। मैं उस वर्ल्ड के जंगलों में जाती थी जिसको हम अर्थ कहते हैं और वहाँ मैं कुंग-फू सिखाती थी केवमैन्स को। यहाँ पर उसे सजा सुनाई जा रही है। उसका किंग उसे कहता है, पेनफी ऑफ ग्रीन लोटस हाउस, तुम्हें दोषी पाया गया है। तुमने हमारे रीति रिवाज बाहर वाले लोगों को सिखाए हैं। तुम अपने रहम की भीख मांग सकती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पर कौन रहता है और जल्दी ही तुम्हें इसकी पावर्स का भी पता चलेगा। और वो कहता है, बाकियों को भी ले आओ। और वो वहाँ पर कुछ और लोगों को लेकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो वो केव्स में रहते थे और जो इसके स्टूडेंट्स थे। वो कहती है कि मैंने इनको देखा था कि ये बच कर जाते थे सैबर टूथ टाइगर से। इनको मैन एप्स मार देते थे। मैं तो इनकी बस हेल्प कर रही थी ताकि ये खुद को डिफेंड कर पाए। वो चिल्लाती है, प्लीज उनको छोड़ दो, उनकी गलती नहीं है। तो वो कहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये तुम्हारी गलती का नतीजा है। वो उनको धक्का देते हैं उस केव में। वो कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था, जब तुमने हमारे सीक्रेट बाहर की ओर रख दिए, हम उसको रिक्लेम करने के लिए आएंगे। वो कहती है कि मुझे ड्रैगन की हीट फील हो रही थी, जबकि मैंने उसे देखा भी नहीं था। पहला केवमैन लकी था क्योंकि ड्रैगन की सांस ने उसको भस्म कर दिया। उसको ज्यादा पेन का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक बहुत ही शर्मीला था। वो मेरे लिए फूल भी लेकर आता था। बाकियों ने भी बचने की कोशिश करी पर वो नाकाम रहे। एक ने तो ड्रैगन के मुंह पे किक भी मार दी, जबकि उसका एक हाथ कट चुका था। पर वही मोमेंट था जब मैंने रोना बंद किया और किक्स चलानी शुरू कर दी। उसने अपने हाथों को छुड़ा लिया। उसने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया और उनके मुक्के जड़ दिए। उसने उनके दांत तोड़ दिए और उसने भी केव में छलांग लगा दी। वो कहती है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी वहां से भागने की। वो कहती है, मुझे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि मैं अगला दिन देख भी पाऊंगी। मुझे तो यही था कि शायद मैं भी स्टूडेंट के साथ उसके पेट में ही चली जाऊंगी। मैं चाहती थी मैं उस ड्रैगन के मुंह पे पंच करूं जिसका नाम है शाओ लाओ, और मैंने ऐसा किया भी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं मरी नहीं पर मैं जलने लगी। उन्होंने मुझे वहां से बेदखल कर दिया क्योंकि मैंने उस ड्रैगन को मार दिया था। वो कहते हैं कि अभी तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम अपनी जिंदगी जियो इसी शेम और श्राप के साथ। तुम्हें वो पृथ्वीवासी ज्यादा ही पसंद है ना, अभी तुम रहो उनके साथ ही जाकर, तुम और तुम्हारी गंदी आयरन फिस्ट। वो कहती है, इस तरह मैं धरती पर फंस गई। मेरा नया नेम था और मेरे पास एक चुराई हुई ताकत थी, एक ड्रैगन की। वो पावर जिसका मुझे अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं था। मेरा दुनिया में कोई नहीं बचा था। मैं बिल्कुल ही अकेली थी। मैं बस 15 साल की थी और जिंदगी में पहली बार मुझे आजादी का अनुभव हुआ। पर आजादी हमेशा एक कीमत पर आती है और कई बार तो वो खून से भरी हुई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी के दांत तोड़ रही है। यहाँ वो लड़ रही होती है गुरिल्ला क्लैन के मैन एप्स के साथ। वो कहती है, मैं धरती पर बहुत ही टाइम अकेले चली, कभी जमे हुए समुद्र में तो कभी आग के समुद्र में, कई बार तो ऐसी डार्कनेस भरी जगहों से जहाँ से खून की बारिश होती थी। यहाँ पर कुछ जगह पे बड़ी बड़ी छिपकलियां भी रहती हैं। मैं गुजरी सबसे ऊंची चट्टान से लेकर सबसे गहरी खाइयों तक। फिर मैं एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंची जो घर था गुरिल्ला क्लैन का। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैन एप्स रहते थे। उनके रास्ते में जो भी आता था वो उसको तबाह कर देते थे। सब कुछ पर मुझे नहीं कर पाए। मैंने उन लोगों को बचाने के लिए चुना जो खुद को नहीं बचा सकते थे, पर मैं उनको दोबारा से सिखाने नहीं वाली थी। पर मैंने कसम खाई उनको बचाने की और मुझे इसका आइडिया नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता मैंने इन्हीं लोगों को क्यों चुना। वहाँ और भी तो हो सकते थे जानवर जिनको मैं बचाना चुनती। शायद इसलिए कि उनमें से एक मेरे लिए फूल लेकर आता था, या इसलिए कि वो मुझे भगवान की तरह पूछते थे। मैं अकेले बैठकर सोचती थी पर मुझे आंसर नहीं मिले। मुझे कहते थे आयरन फिस्ट। मेरा कोई भी अपना नहीं था, पर मैं किसी से बात करना मिस करती थी। वो आग के पास बैठी होती है, तभी उसको कोई कहता है हेलो। उस आग में से एक सांप निकलता है जो कहता है, मुझे लग रहा है तुम यहाँ की नहीं हो। वो कहती है, हाँ मैं यहाँ की नहीं
नहीं हूँ, पर मैं जब किसी डेविल को देखती हूँ तो मुझे उसका पता चल जाता है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहता है तो एक बार फिर से तुमको अकेले छोड़ दूं? ऐसे नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मैं यहाँ पर हूँ आपकी मदद करने के लिए। वो उसका नाम लेता है तो वो कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो कहता है पूरे वर्ल्ड को तुम्हारा नाम पता चल रहा है। वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मुझे खुशी हुई तुमने मेरा नाम पूछा, मुझे कहते हैं मैफी। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता वो उसका सिर उड़ा देती है। वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारा नाम क्या है। पर वो देखती है कि वो आग में से फिर से निकल आते हैं। वो कहता है मैं कह रहा था मेरा नाम है मैफिस्टो। तुम यहाँ पर नहीं लगती हो तो इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। तुम कमजोरों के लिए लड़ती हो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम उसको हमेशा नहीं बचा पाओगी। अगर तुम उनको बचाना चाहती हो तुम्हें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तुम्हें उन पे जीत पानी होगी, तुम्हें उन्हें रूल करना होगा, तुम उन पे राज करोगी, तुम होगी आयरन फिस्ट क्वीन ऑफ मॉन्कीज। तो कैसा लगा? तो वो कहती है मुझे लगता है शायद किसी को भी मेरे मुक्के खाने हैं, और वो उन सबको उड़ा देती है अपने मुक्कों से। और वो कहती है उसके बाद मैंने आग जलाना ही बंद कर दिया, पर मेरे मुक्के चलते रहे। उन गोरिल्लास को गिफ्ट मिल गया फायर का, उन्होंने आसपास सबके साथ शेयर भी किया, और मुझे शक है कि ये किसने किया होगा। यहाँ पर वो सांप हंस रहा होता है और कहता है तुमने शाओलॉ की तो फायर झेल ली लड़की, मेरी कैसे झेलोगी? वो कहती है मुझे नहीं समझ लग रहा था कि मेरे आसपास ये जो गेम्स चल रही हैं इसका क्या मतलब है। मुझे नहीं पता था मैं किस लिए लड़ रही हूँ, मैं बस लड़ रही थी अंधों की तरह। तभी उस पे कोई हमला करता है और उसके खून निकल जाता है। ये था द एप किंग, द गोरिल्ला अल्फा, जो अपने डायमंड के भाले के साथ लोगों के सर फोड़ देता था, यहाँ तक कि बड़ी शिपलियों को भी मार देता था। मैं अपने सपनों में सोचती हूँ कि काश मैंने उस ड्रैगन को पंच नहीं किया होता। वो उसके हमलों से बड़ी मुश्किल से बचती है। अभी वो मुक्का मारकर उसका भाला भी तोड़ देती है और वो भी जख्मी हो जाता है। वो वहां से लोगों को निकालती है। वो सांप देख रहा होता है और कहता है अच्छा तुम्हें हीरो बनना है पागल लड़की, ये टाइम हीरोज का नहीं है, ये टाइम है अर्थ पर तबाही मचाने का, और ये टाइम है मॉन्स्टर्स का। वो सांप उस गोरिल्ला किंग के पास पहुंच जाता है और कहता है मेरे पीछे आओ, डरो मत, उस रोशनी की ओर चलो। तुम्हें मेरी बातें सुनकर डर तो लग रहा होगा ना, यही तुम्हारा भविष्य है, इसको उठाओ। अगर तुम्हें लगता था तुम्हारे डायमंड का भाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तो ये तुमने नहीं देखा होगा, धरती पर उससे भी ज्यादा पावरफुल स्टोन्स हैं। वो कहती है जब नेक्स्ट टाइम गोरिल्ला मेरे से लड़ने आया तो मुझे पता था कि वो कुछ डिफरेंट है। वो आग के साथ नहीं आया, ना ही अपने साथ डायमंड का भाला लेकर आया, वो आया अकेले। उसकी आंखों में आग थी जो मुझे जानी पहचानी लग रही थी, और उसकी पावर वो तो बहुत ही ज्यादा थी। गोरिल्ला अपना पावर स्टोन से पंच मारता है। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई, पर मैं भी कनलन की एक जीवित हथियार हूँ, मैं हेवन की मोस्ट डेंजरस वुमेन हूँ। अभी वो उस पे पंच कर देता है। वो कहती है उसके पंच के सामने शाओलॉ की फायर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक किस हो। उसके हाथ में जो पत्थर था सारी शक्ति उसी की थी। मैं 8 सालों से अपने हाथों से पत्थर तोड़ती आ रही हूँ। मैं वो आयरन फिस्ट थी जिसने ड्रैगन को भी पंच किया। कोई भी ऐसा पत्थर नहीं हो सकता जिसको मैं ना तोड़ पाऊँ। और वो उसके साथ ही पंच कर देती है उसके पत्थर को, और तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। वो ऊपर की ओर उड़ जाती है और वो कहती है शायद मैंने यही सोचा था कि मैं सब कुछ तोड़ सकती हूँ, पर ये कनलन नहीं था, और ना ही ये टाइम था हीरोज का। ये टाइम था एक पागल लड़की और गोरिल्लास का, फायर और ब्लड का। जितना पेन मुझे उस टाइम हुआ वैसा जिंदगी में किसी को भी नहीं हुआ होगा। हम देखते हैं कि उसके मुक्के से उसके दांत भी टूट गए हैं और खून बह रहा है। वो अपने घर पहुंची है जहाँ पर उसके किंग कहता है तो तुम अपने घर वापस आना चाहती हो? वो कहती है घर? वो कहता है वो ड्रैगन जिंदा है और रीबोर्न हो गया एज ए शाओलॉ, तो तुम्हारी गलती को माफ कर दिया गया है। हमने तुम्हें ऑब्जर्व किया, तुम जवान हो और पागल हो, और बिना किसी डायरेक्शन के तुमने अपनी शक्तियां काफी यूज करी। तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। तुम यहाँ आओ और अपनी शक्तियों का यूज करो और हमारी सेवा करो। तुम इस सिटी की एक ग्रेटेस्ट डिफेंडर बनोगी। यही तुम्हारे ऊपर रहम की भीख होगी शाओलॉ की। तो आओ मेरे साथ चलो और थैंक्स करो तारोंगा कि तुम्हें क्षमा दे दी गई है। वो कहती है नहीं। वो कहता है क्या कहा तुमने? वो कहती है मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मेरा ऑलरेडी एक घर है, मेरे पास लड़ने की कुछ वजह है और वो लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने सही किया या नहीं, मुझे नहीं पता था मेरी फाइट कितनी भयानक और कितनी भव्य होगी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अकेली लड़ूंगी या नहीं। भगवान ही जानता था कि मुझे कितनों को मारना पड़ेगा वो फाइट खत्म होने से पहले, या मैं ऐसे कहूँ कि वो फाइट खत्म होगी भी या नहीं। तो यहाँ वो मिलने वाली है ओडिन और उसके साथियों के साथ, और वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाएंगी, और यहाँ से फिर वो वापस चली जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।